गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें पॉलिनोमियल पार्ट 6 की, तो इसमें हमने अभी तक इससे पहले वाले पार्ट में जीरोस निकालना सीखा और जीरोस निकालने के साथ साथ हमने देखा कि कैसे जीरोस निकाले जाते हैं। आप लोगों को हमने जीरोस निकालने की 3 मेथड बताई थी, 2 मेथड। उसमें पहली मेथड थी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरी थी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दो मेथड थी, इनसे हमने निकालना सीखा था जीरो। ठीक है, आज हम जीरो, जीरो का मतलब क्या था? वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स यानी वेरिएबल, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू। यानी आज से पहले हम लोगों ने जीरोस निकालना सीखा था, जिसे हम वैल्यू ऑफ एक्स के नाम से जानते थे। और हमने इसकी 2 मेथड आपको बताई थी। पहली थी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरी थी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे पहले इसके अलावा एक और मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पर उसका डिस्कस अभी ना करके हम आगे के लेक्चर्स में करना चाहेंगे आप लोगों के साथ में। तो हमने जीरोस निकालना सीखा। अब आप लोगों ने अगर बेस प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो आप लोग जान पाएंगे कि जो जीरोस हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरो होते हैं। प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें जो जीरोस होते हैं उनका हम कुछ भी नेम डिनोट कर सकते हैं, बट यहां पर हम लोग जो एक नॉर्मल नेम डिनोट किया गया वो हम डिनोट कर रहे हैं। इसमें यहां पर अल्फा और बीटा। मेरी बात ढंग से सुन लो भाई। 2 तरह के जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरो होते हैं। इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक में 4 होते हैं, ऑक्टिक में 8 अलग अलग होते हैं। आप लोगों को हमने बताया था 2 जीरो होते हैं। अब यहाँ पर इन जीरोस को हम नाम दे देते हैं। जैसे मान लो पहले जीरो को अल्फा नाम दे दिया और दूसरे जीरो को बीटा नाम दे दिया। अगर 3 जीरो है तो पहले को अल्फा, सेकंड को बीटा और थर्ड को गामा नाम दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि अल्फा बीटा क्या है? कुछ नहीं है, जीरो को नेम डिनोट किया है। जैसे मान लो x की वैल्यू आ रही है 5, पहला जो जीरो आ रहा है 5, तो हमने इसको कह दिया ये अल्फा है। ठीक है, मान लो x की एक और वैल्यू आ रही है 3, तो हमने इसको कह दिया बीटा। मान लो क्यूबिक है और x की एक और वैल्यू आ रही है -2, तो हम इसे कह देंगे गामा। क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने आपको जो बताया आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जीरो किसे कहते हैं? एक्स की वैल्यू, इसे हम जीरो कहते हैं। और कॉफिशिएंट कहते हैं प्यारे बच्चों किसे? तो हम समझा रहे हैं। आपके सामने मैंने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c। ठीक है, उसी तरीके से एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक फॉर्म में होता है। हम उसके अगर नॉर्मल लिखें, उसका अगर लिखें तो ax³ bx² cx + d होता है, नॉर्मल था। यानी यहां मैं समझाना चाहूंगा x² का जो कॉफिशिएंट है, x कॉफिशिएंट का मतलब है x² के साथ जो आ रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हिंदी में गुणांक कहते हैं, मतलब जो गुणा हो रहा है। तो x² के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे तो हम कहेंगे a। तो अगर कभी भी आपसे कहे कि a का मतलब क्या है, तो आप लोग बताओगे a इज ए कॉफिशिएंट ऑफ x² इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपसे पूछे सर b क्या है, तो आप बताओगे b इज ए कॉफिशिएंट ऑफ x इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कोई पूछो व्हाट इज द c, देन योर आंसर इज c इज ए कांस्टेंट टर्म इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट माय डियर स्टूडेंट, द सिचुएशन विल बी चेंज इन द केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। In case of cubic polynomial, a is the coefficient of x³। समझ पा रहे हैं आप लोग? a जो है वो coefficient है किसका? x³ का। and b is a coefficient of x² and c is a coefficient of x and d is a constant term।
तो मेरी बात आप ढंग से समझ लो, ए का कोई ठेका नहीं है कि वो एक्स स्क्वायर के साथ या ए का है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। कुल मिला के नाड़ी साहब समझा दू जी, ये अल्फाबेट है, उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी रखना है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे पहला ए था, एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरा बी है एक्स के साथ, तो तीसरा कांस्टेंट टर्म है। अगर यहाँ पे देखें तो एक्स क्यूब पहला है तो ए वाला पहला हो गया, एक्स स्क्वायर दूसरा है तो बी इसके साथ का हो गया, यानी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही चलते चले जाएंगे। ऐसे अगर मान लो 5 वाला पॉलिनोमियल होता तो ए बी सी डी ई 5 हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। और ध्यान रखना, इनमें जिसकी डिग्री ज्यादा है वो पहले आएगा, और जिसकी डिग्री कम है, जिसकी पावर ऑफ वेरिएबल कम है, वो धीरे धीरे आगे पीछे आगे आएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप बनेगा। तो अभी तक के इस लेक्चर में आप लोग समझ पा रहे हैं किसे जीरो कहते हैं और क्या कोएफिशिएंट होते हैं, दोनों को समझ गए अच्छी तरीके से। अब प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे जीरो और कोएफिशिएंट में रिलेशन बनता है। तो आइए देखते हैं बड़े आराम से। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं कहना चाहूंगा, इफ यू गेटिंग अ गुड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने जितने भी नॉन है उनको भी बताएं, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका नॉलेज ले पाए। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने जीरोस और कोएफिशिएंट के बारे में नॉलेज गेन किया है, और अब हम प्यारे बच्चों जो मेन टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, उसकी बात करने वाले हैं। और ध्यान से सुनना भाई, अभी तक हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं दो की बात करूंगा, पहले इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चों, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें दो तरह के रिलेशन होंगे। कितने तरह के रिलेशन होंगे? दो तरह के। कौन कौन से? पहला सम ऑफ जीरो और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मेरी बात दोबारा सुन लो, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिलेशन इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट इज सम ऑफ जीरो एंड सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्यारे बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम ऑफ जीरो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो? इट्स वेरी इजी फॉर योर लर्निंग। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो उसमें दो तरह के जीरो होते हैं। हमने पहले जीरो का नाम एक्स अल्फा रख दिया और दूसरे जीरो का नाम प्यारे बच्चों हमने बीटा रख दिया। अगर इन दोनों जीरो को ऐड कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए? ऐड, तो भाई ध्यान रखना वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। सर ये बी कौन है? बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये ए कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई? क्लियर? कब? अगर दोनों जीरो, ये अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा एक्स की वो वैल्यू है जो हमने पिछले लेक्चर में निकालना बताई थी आप लोगों को। और पहली एक्स की वैल्यू को हमने अल्फा मान लिया और दूसरी एक्स की वैल्यू को बीटा मान लिया। ऐसा कुछ नहीं, किसी भी को भी अल्फा मान सकते हैं और किसी को भी क्या मान सकते हैं? बीटा मान सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके दूसरा रिलेशन है, अगर दोनों जीरोस जो वैल्यू आप लोगों ने निकाली है अगर उनका मल्टीप्लाई कर दे तो सी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं, समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, बात कर रहे हैं हमारे इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन का फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को पिछले लेक्चर में हमने इसकी जीरोस निकालना बताए थे, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। हमने बीच वाली टर्म को तोड़ा है और इस हिसाब से तोड़ा है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8x स्क्वायर आ रहा हो और एड या लेस करने पर 4x2x आ रहा हो माइनस का। पिछला वीडियो देखिए, समझ में आराम से आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसको स्प्लिट किया है, 4x माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है और एड लेस करने से 2 आ रहा है। अब हम जानते हैं कि यहां से और यहां से हमें कॉमन लेना है, यहाँ x कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है। और सबसे मजेदार बात, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखने की है कि इस केस के अंदर अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस केस के अंदर आप लोगों का x ये दोनों भी सेम आएंगे, जिसे दोबारा से कॉमन लिया जा सकेगा और x प्लस 2 आएगा। अब हम जानते हैं क्वाड्रेटिक था, इसमें डायरेक्ट जीरोस नहीं निकाले जा सकते। जीरोस हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल बनाकर ही निकाले जा सकते हैं। जैसे ये लीनियर बन जाए, ये भी एक लीनियर बन गया, ये भी एक लीनियर बन गया,
तो इसे इक्वल कर दीजिए 0 के और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, x प्लस 2 बराबर 0 तो x माइनस 2। यानी ये x की वो दो वैल्यू है जिसे इस पॉलिनोमियल में रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। रख के देख लीजिए, x की वैल्यू 4 रख के देखिए तो भी इसका आंसर 0 आएगा, x की वैल्यू माइनस 2 रख के देखिए तो भी इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा टॉपिक है वो यह है कि रिलेशन चेक करना। रिलेशन कैसे चेक करेंगे देखते हैं। हमने अच्छी तरह समझाया था कि जो x की वो वैल्यू जो जीरोस की हम बात करें तो x की पहली वैल्यू को हम अल्फा कहते हैं और x की दूसरी वैल्यू को बीटा कहते हैं। ठीक है, मैंने नाम दे दिया कि जो 4 है इसे अल्फा नाम से जानूंगा और -2 है उसे बीटा के नाम से जानूंगा। ठीक है भाई। अब रिलेशन क्या था? रिलेशन था सम ऑफ जीरो, सम यानी दोनों जीरोस का सम। तो पहला 0 4 है और दूसरा 0 -2 है, अल्फा प्लस बीटा। तो 4 -2 बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो बी कितना है? माइनस का 2 है और ऑलरेडी माइनस आपके फॉर्मूले का भी तो लगने वाला है, फॉर्मूले का भी तो माइनस है, 2 माइनस है, एक बी के साथ। ध्यान रखना जब यहां उठाएंगे ना तो पूरा माइनस के साथ उठाएंगे, माइनस के साथ माइनस का एक। तो एक तो बी की ओरिजिनल वैल्यू -2 है और एक फॉर्मूले वाला माइनस है, तो 2 माइनस हो गया ए कितना है 1। तो अगर आप देखेंगे दोनों ही केस में 4 - 2 तो कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 2, और माइनस माइनस प्लस हो गया यानी ये भी कितना हो गया 2। तो आप लोग देख पाएंगे अगर दोनों का सम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो माइनस बी अपॉन ए हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्यारे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर बात की जाए तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा यानी किसी अल्फा कौन है 4, इंटू बीटा कौन है -2, सी क्या है -8, ए क्या है 1। तो यू कैन सी दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज -8 एंड राइट हैंड साइड इज ऑल्सो -8। तो आप लोग समझ पा रहे जो हम लोगों ने किया है और जो रिलेशन था, रिलेशन ये था अगर आप लोग जीरोस निकालते हैं तो जीरोस का प्रोडक्ट तो सी अपॉन ए के बराबर होता है और उनका सम बी अपॉन ए के बराबर होता है। सर ये बी कौन है, ए कौन है, सी कौन है? सर ये ए बी और सी कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो ए है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो बी है और 8 कांस्टेंट टर्म को सी कहते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छे से आ रही है? ठीक है, तो आप लोगों ने चेक किया, मजा भी आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों आप देखिए यहां पर आप लोग समझ पा रहे हैं, हम थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, जीरोस आप लोग निकाल लेंगे। मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूं। हमने ऐसा इसे प्रॉपर फॉर्म में किया, प्रॉपर फॉर्म में करने के बाद हमने बीच वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट किया जिसको एड या लेस करने पे तो 7 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने में 6 3 जा 18 आ रहा हो। ये सब लोगों को हमने पिछले वीडियो में समझाया था। तो 9 2 जा 18 होता है, 9 में से 2 गया तो 7 ही बनता है और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट ही बनता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि यहां से और यहां पर कुछ कॉमन है, यहां तो 3x कॉमन है लेकिन यहां दिक्कत आ रही है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वही सबका मालिक एक, वो तो होता ही है ना, वो तो हर जगह होता है। इसलिए 2x - 3 में कौन कॉमन है? एक कॉमन है भैया। फिर हम लोगों ने कहा जब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो भाई 2x - 3 2x - 3 यानी इसमें एक पेयर हमेशा कॉमन बनेगा और जो पेयर कॉमन बनेगा उसे बाहर ले लिया जाएगा। तो बचने वाला पेयर 2x - 3 है, लिखने में ऐसे लिखे 2x - 3 बाहर ले लिया और अंदर बचा 3x + 1। अब ये क्वाड्रेटिक किसमें बन चुका है? लीनियर में। क्वाड्रेटिक क्या बन चुका है? लीनियर। और लीनियर में जीरोस निकालना बहुत आसान है। इस लीनियर को 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू आ जाएगी। इस लीनियर को 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू। तो 3x + 1 को 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू आई 1/3। कैसे समझ पा रहे हैं? 1 इधर आएगा -1, 3x जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ जाएगा? डिवाइड में। या 3 आएगा तो प्लस का 3, 2x जो मल्टीप्लाई में वो कहां जाएगा? डिवाइड में। इतना सा करना आता है सबको? नहीं आता? पिछले वीडियो में देखिएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? जैसे 2x - 3 = 0 है तो 3 इधर आ गया 2x, तो x = 3/2। ये 2 नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। सही। अब प्यारे बच्चों x की दो वैल्यू आई है, एक वैल्यू है -1/3 और दूसरी वैल्यू है 3/2। यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं? x की वैल्यू 2 है। अब आप लोग देखें, अगर हम बात करें यहां पर 2 जीरो आए हैं
पहले जीरो को हमने क्या माना, अल्फा, और दूसरे जीरो को हमने माना बीटा। सही है। हमारे पास दो तरह के रिलेशंस होते हैं, पहला दोनों जीरो को जोड़ने वाला और दूसरा दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करने वाला। जब ऐड करना बड़ा सिंपल सा है भाई, कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ा तो भैया वो बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। ये कैसे आते हैं, इसके आगे वाला जो लेक्चर है जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे जीरोस की हेल्प से, उसमें बड़े आराम समझ में आएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को ये माइनस को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। क्लियर? ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोगों ने, ये जो बी है, बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों ने देखा हो, माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, कुछ याद आ रहा है? तो यहाँ भी माइनस का आएगा, यहाँ पर भी माइनस का आएगा। तो याद रखिएगा बी जहां जहां वो नेगेटिव ही होना है, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी। या फिर ऐसे याद कर लो भैया, एक होता है बी ए और एक होता है सी ए। कईयों को नीचे का भी याद नहीं है तो मैं करवा देता हूँ। एक तो होता है बी ए और एक होता है सी ए। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग देखें, अगर हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, तब तो भैया वो पढ़ने, पॉजिटिव पढ़ने वाला, ढंग से पढ़ने वाला, मेहनत करने वाला, पॉजिटिव एनर्जी रखने वाला, वो तो करेगा सीए, बढ़िया बन जाएगा। लेकिन वो ढंग से नहीं पढ़ा और कुछ सारा टाइम पास ही करता रहा तो नेगेटिव, पढ़ाई के लिए नेगेटिव रखेगा तो क्या कभी सीए कर पाएगा? वो खाली बीए ग्रेजुएशन करके छोड़ देगा। तो अगर स्टडी के लिए नेगेटिव तब तो बीए, स्टडी के लिए पॉजिटिव तब सीए, स्टडी के लिए नेगेटिव तब बीए, और स्टडी के लिए पॉजिटिव तब सीए। तो यहां पर आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों कि बी क्या है। सर बी क्या है? बी किसे कहते हैं? बीच वाले का कोफिशिएंट, बी स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो यहां से एबीसी मैंने उठा ही रखा, तो -3 देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा 1/3 माइनस का +3/2। ठीक है, ऐड आप लोग करिए, 3 इधर चला जाएगा, 3 9 चला जाएगा। हम लोग इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है, नीचे तो हमारे पास आ रहा है 6 और ऊपर 2 और 3 9, 11/6। 3 9, 2 9 + 2 और 3 2 6। सॉरी, लेस होना है 7/6 पॉजिटिव का। क्लियर? कैसे होगा दोबारा देख लो, ये उधर चला जाएगा। आप लोगों को ऐसे बताया था मैंने। 3 3 9। हाँ, तो देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने बिल्कुल इजी सा काम कर रहे हैं। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना आप जानते हैं कैसे भी आप ऐड करिए। फ्रैक्शन को ऐड किया, ये माइनस का था इसलिए लेस होना हुआ, 7/6 आएगा। अब आप चेक करो, देखो b/a लगाने से भी 7/6 आ रहा है क्या? आप लोग देखिए b कितना है, तो आप कहोगे सर b है माइनस का, सॉरी टू से थोड़ा सा हो गया, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3, तो b कितना है? 7 और a कितना है? 6। यहां पर माइनस माइनस 2 बार आ रहा है, माइनस माइनस 2 बार आ रहा है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, माइनस बी कितना? -7 और सी कितना? ए कितना? 6। माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 7/6 पॉजिटिव आ गया। तो आप लोग देख पा रहे हो b/a का भी 7/6 आ रहा है और अल्फा प्लस बीटा का भी 7/6 आ रहा है। इसका मतलब रिलेशन फॉलो हो रहा है। यहाँ पर आप प्रोडक्ट करके देखेंगे तो c/a आना चाहिए और बिल्कुल आ रहा है। देखो c कितना है, वहां जाके देखिए माइनस का 3 है, a कितना है? 6 है। यहाँ पर भी आप देखेंगे 3 × 1 3 और 3 2 6। अब अगर कैंसिल आउट करना चाहे तो यहाँ से 1/2 माइनस का और यहाँ भी 1/2 माइनस का, तो 1/2 चेक हो पा रहा है। अब यहां से आप लोग देखिए, यहां से बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे, अल्फा प्लस अगर बीटा कर लिया जाता है। अभी तक हम लोगों ने जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब वो पहला क्वेश्चन तो बहुत आराम से है, बाकी सबके जीरोस निकालने आप लोगों को, और जीरोस निकालने के बाद में उसमें चेक कर लेना है रिलेशन लगा कर लग रहा है नहीं लग रहा। जीरोस निकालना मैंने सिखा दिया था और पिछले लेक्चर में आप लोगों को, और यहाँ पर आप उसमें जीरोस को रिलेशन रख करके देख लेंगे। अब आप लोग देखें, क्रिएट टाइप 2। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने 3 चीज सीखी है। ऐसे मान लो टाइप 3 मान लो या 2 मान लो, जो भी तुम मेहनत हो। 3 चीज, पहली चीज जीरो निकालना, दूसरी चीज रिलेशन निकालना, रिलेशन चेक करना, और तीसरी चीज है जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना। भैया समझ लो, 3.2.2 एक्सरसाइज, 3 ही बातें, एक्सरसाइज खत्म है।
सबसे पहला जीरोस निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालना। दूसरा रिलेशन चेक करना, अल्फा बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है। और तीसरी चीज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना, किसकी मदद से, बाई जीरो। तो तीन ही चीजें हैं इस एक्सरसाइज 2.2 में एनसीईआरटी में। हालांकि मैं कुछ और चीजें भी लूंगा जो एनसीईआरटी में थोड़ा कम दे रखी है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। तो भाई देखो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, तुमने पढ़ा, मैंने पढ़ा, और हम लोगों ने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैंने कहा ठीक है जी, लेट अज्यूम दोनों जगह ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं, यहां भी ए की वैल्यू 1, यहां भी ए की वैल्यू 1। अगर यहाँ ए की वैल्यू 1 लेते तो वही वैल्यू वहां लेनी पड़ेगी, इसलिए ए की वैल्यू 1 लेते ही यहां से ए हट गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ए की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ ए की वैल्यू 1 होने की वजह से यहाँ नीचे 1 आ जाएगा और इस पूरे की जगह केवल माइनस बी ही रह जाएगा। अब अगर आप लोग ढंग से देखें, मुझे खाली बी चाहिए तो माइनस को उधर कर सकता हूं। हम जानते हैं कि अगर इधर माइनस है तो उधर भेज दो और उधर माइनस है तो इधर भेज सकते हैं। हरी बात समझ, दोनों और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करके माइनस इधर से उधर और उधर से इधर भेजा जा सकता है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और चीज देखना ध्यान से, ऐसे दूसरा हमने क्या पढ़ा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए क्या है 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, ये आपके सामने है, कोई दिक्कत, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी। अब आप लोग देखें यहां पर बी की वैल्यू क्या है, बताओ बी की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का। यानी अगर मैं चाहूं इस पूरी वैल्यू को यहां पर रखूं तो देखो क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स, मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ बी की वैल्यू रखी है, कहां से, यहां से उठा करके, तो बी बराबर ये था कि नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सी की वैल्यू, सी क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कौन है, सी है। तो भाई मैंने कोई नया खेल किया है क्या, कुछ नहीं किया, यहां से तुम्हारा बी की वैल्यू उठाई है और यहां रख दी है, और यहां से मैंने सी की वैल्यू उठाई है और यहां रख दिया है। और आप लोग देखें कि ये जो बन गई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो आप लोग देखें अब से अगर हमारे को कोई जीरो दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, जीरो, तो उससे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बड़े आराम से बना सकते हैं। जैसे मान लो मुझे जीरो दिया गया, अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 2 दे रखी है और बोला इनसे मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, बड़ा आराम से फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस 2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 2। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर और 5x प्लस 6, और आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, x की वैल्यू यही आएगी 3 और 2। समझ गए, क्लियर। तो इस लेक्चर में हम लोग आपको क्या सिखा रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। किससे बनाना है, जीरो से बनाना है। जीरो क्या है, अल्फा और बीटा, तो यहां से आप लोग निकालेंगे और बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने इससे पहले क्या सिखाया, पॉलिनोमियल बनाना है। किससे बनाना है, जीरो से बनाना है। कैसे बनाना है, मैंने फॉर्मूला बनाना बताया, बहुत आसान था कि मैंने बी की जगह, और ये सब चीजें कहां से निकाली, वही हमारा अल्फा प्लस बीटा अब बराबर बी अपॉन ए माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा अब इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हमने इसी से दोनों चीजें निकाली है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 1 अपॉन और अल्फा इंटू बीटा माइनस 1। अब आप लोग देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 3.2 का 2.2 का, उसमें कुछ भी नहीं करना। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बाय डिफॉल्ट सम और प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जोड़ के ही दे रखा है, आपको जोड़ना नहीं है, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई नहीं करना, ऑलरेडी प्रोडक्ट दे रखा है, बस रखना है, आंसर तुम्हारे सामने। बिल्कुल लीजिए एक्स स्क्वायर, बिल्कुल लीजिए, देखो एक्स स्क्वायर कितना है, ऐसे कैसे, अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1, ऑलरेडी माइनस था। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और माइनस माइनस प्लस 1। अब आप लोग एक बात जान ले, अगर यहाँ पे 4 लगा हुआ है, या तो ये भी सही है, पर इसे सिंपल और प्रॉपर फॉर्म में करना चाहे तो आप चाहें
इसको हटाने के कई तरीके हैं। जैसे मैं कहूँ इस पूरे को आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लो, या तो ऐसे समझ लो, या फिर तुम्हें ध्यान रखना है अगर इसे हटाना है तो इसको यहां से हटा दीजिए, बाकी जितनी भी टर्म है उनके साथ अगर ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर यह मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दो। हटाने का तरीका ये कि मान लो डिवाइड में हटाना है तो बाकी में मल्टीप्लाई करना है, मान लो मल्टीप्लाई और उसको हटाना है तो बाकी में डिवाइड करना है। तो यहां से हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x², और यहाँ इसमें इससे यहाँ से हट जाएगा इसलिए x, और यहाँ चला जाएगा प्लस का 4। तो बिल्कुल एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, कुछ भी जोर नहीं आ रहा। तुम्हारे को सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, तुम्हें रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना है। कैसे बना, मैंने बनाना बताया था। x² माइनस b की जगह ये होता है, c की जगह ये होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी √2 रख दो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 1/3 रख दो। फिर मैंने क्या कहा, अगर तुम्हें यहां से हटाना है तो ये तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। या हटाने का क्या होता है, इसको इससे और इसको इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हट जाएगा। तो 3x², 3√2x और 1, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। तो आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें सिखाई। पहले लेक्चर में तो हमने जीरोस निकालना सिखाया था, और आज हमने 2 चीजें सीखी है। एक, आप लोगों को जीरोस की हेल्प से रिलेशन चेक करने, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और उसके बाद उन्हीं रिलेशन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। बनाने का कोई तरीका नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी तरीका है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जब सम रखना है, अल्फा इंटू बीटा की जगह प्रोडक्ट रखना है। अब इसके आगे का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जो हम एनसीईआरटी से अलग हटके थोड़े और क्वेश्चन लेने वाले हैं जो एग्जाम में आते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।